इंडिया में खास करके गांव में एक जानवर है। जब वो निकलता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी कहते हैं, बेटे बच्चों इनके आगे हाथ जोड़ो। तो वो है हाथी। हाथी को वो गणेश जी का रूप भी मानते हैं। तो अब हाथी जब चलता है तो उसके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, बहुत भौंकते हैं। हाथी एक दिन कहने लगा, भाई तुम्हारी हमारी कोई जात नहीं मिलती, तुम कुत्ते हो, हम हाथी हैं, तुम मेरे ऊपर भौंकते क्यों? और कहते हैं भाई बात यह है, हमें और कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हमें यह है जो तेरे आगे लोग हाथ जोड़ते हैं। तो अब ना तो हाथी उन कुत्तों की परवाह करता है और ना जो हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके सामने रुकता है। वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है। अक्सर हम मिसाल भी दे देते हैं ना कि क्या मस्त हाथी की तरह चल रहा है। तो ऐसे ही संसार की हालत है कि वो अपना उसने काम करना है। जैसे वो कुत्ते हैं, ज़रा सा किसी को थोड़ा आगे निकलता देख, ज़रा सा किसी की सफलता को देखकर वो कुत्तों वाली हालत है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि अक्सर हमें संत महात्मा यही समझाते हैं, हाथी ना तो हाथ जोड़ने वालों की परवाह करता है और ना जो निंदा कर रहे हैं, जो जो नफरत कर रहे हैं, जो कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं, उनकी परवाह करता है। वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है। क्योंकि ऐसे ही जो संत महात्मा होता है, गुरसिख होता है, उसको भी ना ज़्यादा जो उसका यश करते हैं उनकी तरफ से ध्यान रखता है और ना ज़्यादा कोई बुराई कर रहे हैं उनकी तरफ, अपनी वो मस्त चाल चलता है। तो दातार ऐसी कृपा करे, संसार की तो हालत है, उसने तो कुछ ना कुछ कहते रहना है। दातार मेहर करे कि आपके अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दातार मेहर करे कि ऐसे ही एक महात्मा मिसाल देते थे ना, भी एक घोड़े पर बाप बेटा बैठे थे तो लोग कहने लगे, जानवर की जान निकालने में लगे हैं। दोनों बैठे हैं, देखो जानवर पे, घोड़े पे तरस भी नहीं आ रहा इनको। तो वो दोनों उतर गए। दोनों उतर गए तो बेटे ने कहा, आप डैडी आप बैठ जाओ, मैं नीचे पैदल चलता हूँ। फिर लोगों ने कहा, देखो बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है और एक खुद घोड़े पे बैठा है। तो उसने जब खुद उतर गया, जब बेटे को बिठा दिया तो दुनिया कहने लगी, जी देखो कमाल है जी, शर्म नहीं है बेटे को। बुजुर्ग बाप है, वो पैदल चल रहा है, बेटा ऊपर बैठा है। फिर वो दोनों ही पैदल चलने लगे, घोड़ा खाली ऐसे साथ ले जाने लगे। तो लोग फिर कहने लगे कि ये कितने मूर्ख हैं, इनके पास घोड़ा है, ये नहीं घोड़े के ऊपर बैठे हैं। तो भाव कहने का, दुनिया जीने नहीं देती है, दुनिया की तरफ नहीं देखना है, मस्त हाथी की तरह चाल चलो, आपके कर्म आपके साथ हैं। और ये डरना है तो सिर्फ इस निरंकार से, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, दुनिया तो उसका काम है, वो तो बोलेगी। क्योंकि हर एक कोई चाहता है भाई इस संसार में, जैसे वो राजमाता जी कहते थे ना, जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा लगता है भगवान उसके कान में फूंक मार देता था, मैंने तेरे जैसा नहीं बनाया, तू ही सबसे महान है। तो बस
दातार मेहर करे कि एक ऐसे, जैसे दास अक्सर कहता है ना कि अनेकों तरह के बड़े हम खाते हैं, दही बड़ा, आलू बड़ा, सांभर बड़ा, ये आजकल नया बड़ा चला है, मैं बड़ा। जरा सा भी दूसरे का मान इज्जत देखकर घबराहट होने लगती है इंसान को। तो कृपा करो महाराज के ऐसे ही जब संसार में चीज़ें देखते हैं आसपास हम, तो अक्सर आ जाता है ध्यान, लेकिन फिर से वो हाथी वाली जो महात्माओं ने मिसाल सुनाई थी ना, वो याद आ जाती है। तो कृपा करो कि लोगों ने तो कहते रहना है, लेकिन आप अपना सत्य का मार्ग पे चलते रहो, और सत्य के मार्ग में सुख है, आनंद है, खुशी है। क्योंकि लगता कभी कभी ऐसा है कि शायद दिखावे वाली भक्ति में कोई दम नहीं है। सच्चा पातशाह मेहर करे, जितना मर्जी हम दिखावा कर लें, जितना मर्जी किसी गरीब को हम दबा लें, निरंकार की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये एक दिन चल जाती है। दातार ऐसी कृपा करें कि इधर उधर ना देखते हुए सदगुरु के आदेशों उपदेशों को मानते चले जाएं, निंदा वकीली में ना पड़ें, और अपनी लाइन को बड़ा करें। किसी के लाइन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शहनशाह अवतार सिंह जी के पास कोई नया नया किसी ने ज्ञान लिया तो आया था ना, 4 पैसे थे, है ना, मोटर बंगले थे, तो वो अभी कुछ ही दिन हुए मिशन में जुड़ा, तो फिर समझाने लगा, शहनशाह जी आपने क्या अनपढ़ प्रचारक रखे हैं, मेरे जैसा प्रचारक रखो, फिर देखो आपका मिशन कहाँ जाता है। तो शहनशाह जी ने कहा था ना, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, इसको छेड़ना नहीं, छोटा करो। कहता है इसको छेड़ना नहीं, छोटा कैसे हो जाएगी? तो शहनशाह जी ने कहा था मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने एक साथ में लंबी लाइन खींची तो उसको छोटा कर दिया। भाव कहने का है, किसी की तरफ नहीं देखना, कोई क्या कहता है क्या करता है। मस्त हाथी की तरह चाल को रखें और सत्य के मार्ग पे चलते रहें। सदगुरु जो आदेश उपदेश देता है उस पर चलते रहें। दुनिया की परवाह नहीं करनी, दुनिया तो जीने नहीं देती है। प्यार से कहना, धन्यवाद।